हूँ और मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको लीनियस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन माइक्रोब्स के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हेगेल किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। मतलब कि लीनियस ने 2 किंगडम्स के बारे में बताया था। अब जो हेगेल है उन्होंने 3 किंगडम के बारे में बताया है। अब उन्होंने क्या बताया है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। और मैं आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, या आप क्वेश्चन कीजिए। आप क्वेश्चन करोगे तो मुझे फीडबैक मिलेगा कि शायद आप मेरी वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, है ना। तो अब हम देखेंगे कि हेगेल ने जो क्लासिफिकेशन किया है माइक्रोब्स का वो किस टाइप से किया है और कौन से ईयर में किया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा है कि इन 1866 ई हेगेल ए जर्मन जूलॉजिस्ट। कौन है हेगेल? इन 1866 ई हेगेल ए जर्मन जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट थे ये कौन? ई हेगेल। इन्होंने 1866 में, ठीक है, इन्होंने 1866 में ई हेगेल एक जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे ये कौन? ई हेगेल। इन्होंने 1866 में और एंड डार्विन्स प्रपोज्ड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और किसने? डार्विन का नाम सुना तो होगा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डार्विनवाद के सिद्धांत क्या है, ये ना। खैर वो तो केमिस्ट्री की बात है, हम अभी क्या देख रहे हैं? माइक्रो। तो जो डार्विन है और कौन है? ई हेगेल। ये कौन थे? जर्मन के जूलॉजिस्ट थे ई हेगेल। इन्होंने 1866 में 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया, प्रपोज दिया, मतलब कि प्रस्ताव दिया। इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव रखा। अब क्या प्रस्ताव रखा है वो हम आगे देखते हैं। ही प्रपोज्ड, मतलब उन्होंने जो प्रस्ताव रखा, ए न्यू किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो प्रस्ताव रखा उसमें उन्होंने क्या बताया कि एक नया किंगडम है जिसका नाम क्या है? प्रोटिस्टा, टू एक्कोमोडेट ऑर्गेनिज्म। उन्होंने प्रोटिस्टा को एक्कोमोडेट मतलब समायोजित करना, ठीक है। एक्कोमोडेट मतलब क्या होता है? समायोजित करना, ठीक है। फिर उसके बाद में कि जो प्रोटिस्टा है उसको, उसके अंतर्गत उन्होंने जीव को समायोजित करने के लिए एक्साइटिंग कैरेक्टर ऑफ बोथ ईदर प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब कि जो प्रोटिस्टा है, किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा। उन्होंने उसमें एक्कोमोडेट मतलब ऑर्गेनिज्म, जीवों को समायोजित करने के लिए दोनों, बोथ, इधर दोनों मतलब प्लांट और एनिमल के कैरेक्टर का वर्णन किया। किसने? हेगेल और डार्विन ने जो प्रस्ताव रखा उसमें उन्होंने एक न्यू किंगडम का नाम दिया प्रोटिस्टा, कि भाई प्रोटिस्टा में किसके कैरेक्टर का वर्णन करना है? प्लांट और एनिमल के कैरेक्टर का वर्णन करना है। उन्होंने प्रोटिस्टा में 2 एक्कोमोडेट ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों को समायोजित किया। किसने समायोजित किया? हेगेल और डार्विन ने, ठीक है। यहां तक आया आपको समझ में? अब हम एक बार क्वेश्चन आपको रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो हेगेल थे, ई हेगेल, और जो हमारे डार्विन थे, तो जो ई हेगेल है ये जर्मनी जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1866 में एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में उन्होंने 3 किंगडम को क्लासिफाई किया। उस प्रस्ताव में क्या था कि 3 किंगडम को क्या करना था? क्लासिफाई करना था। तो उन्होंने जब क्लासिफाई किया तो जो प्रस्ताव था, प्रपोज्ड जो था, उसमें एक नया किंगडम जिसका नाम था प्रोटिस्टा, उसमें उन्होंने एक्कोमोडेट ऑर्गेनिज्म मतलब कि समायोजित जीवों को समायोजित करने के लिए उन्होंने बोथ प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर का वर्णन किया।
किसने? ई हेकेल और डार्विन ने। ई हेकेल कौन थे? ये जर्मनी जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने प्रस्ताव में क्या रखा कि हमें मतलब क्या करना है, इनके प्लांट और एनिमल के कैरेक्टर का वर्णन करना है, जो कि एक अपने आप में ही क्या है, अद्वितीय है और यूनिक्वाइड टू देयर वर्क, टू देयर यूनिक्वाइड मतलब कि एक अद्वितीय है, ये खुद अपने आप में अद्वितीय है कि इनके भी कैरेक्टर होते हैं, प्लांट के कैरेक्टर अलग है, एनिमल के कैरेक्टर अलग है। तो ये सब किसने प्रस्ताव रखा, प्रपोज्ड किसने रखा? ये ई हेकेल और डार्विन ने, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। देखेंगे हम आगे कि दिस अरेंजमेंट मतलब कि ये जो कहना चाहिए ये जो व्यवस्था है ना, अब ये जो व्यवस्था है दिस अरेंजमेंट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड टिश्यू सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दिस अरेंजमेंट मतलब क्या करना, व्यवस्था करना, या है ना, उसी को बोलते हैं अरेंज करना। तो इन्होंने क्या अरेंजमेंट किया कि जो इसकी मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी मतलब इसकी बनावट, और जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब होता है जटिलता, और टिश्यू सिस्टम मतलब कि ऊतक तंत्र, और डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम, लेबर मतलब श्रम का डिवीजन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन कैसे रिसीव करना। तो उन सबका इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट किया। और ये किसके बेस पर था? इन्हीं के बेस पर था। बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि इसकी बनावट कैसी है, इनमें कौन कौन सी जटिलताएं हैं, है ना, और इसमें कौन कौन से टिश्यू सिस्टम है, और इसमें जो लेबर है उसका डिवीजन कैसे हुआ है, और ये किस आधार पर न्यूट्रिशन रिसीव कर रहे हैं। तो ये सब प्रोटिस्टा में उन्होंने इन्वॉल्व किया, शामिल किया, किसने? ई हेकेल और डार्विन ने, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे इसे डिफाइन किया है, हम उसे आगे समझेंगे, ठीक है। अब हेकेल ने जो क्लासिफिकेशन किया है माइक्रोब्स का, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। द लिविंग बीइंग मतलब जीवित, है ना। अब उन्होंने जीवित को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो अब हम वही देखेंगे। सबसे पहले क्या किया है कि ऑल ऑर्गेनिज्म लैकिंग टिश्यू सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब सभी जीव, लैकिंग टिश्यू, लैकिंग मतलब होता है कमी होना, टिश्यू सिस्टम में कमी होना, मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसकी बनावट में कमी होना, कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब उसके जटिलताओं में रूपांतर या जटिलताओं में कमी होना, और डिवीजन ऑफ लेबर मतलब श्रम में भी कमी होना। सभी जीवों में क्या होता है कि उनका जो टिश्यू सिस्टम होता है उसमें लैक होता है, मतलब कमी होती है, और मॉर्फोलॉजिकल जो होती है उसमें भी लैकिंग होती है, कमी होती है, कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है उसमें भी कमी होती है, और जो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब श्रम का भी अभाव होता है, उनका डिवीजन नहीं हो पाता है। तो ये किसमें आता है? द लिविंग बीइंग में पहला मतलब जो डिवाइड किया गया है हेकेल ने, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी जीवों में मतलब टिश्यू सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और डिवीजन ऑफ लेबर, इन सबका क्या होता है? लैकिंग होती है, कमी होती है। फिर उसने आगे क्या किया है? डाइवर्सिफाइड टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि इसमें डाइवर्सिफाइड मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, मतलब कि इसमें जो न्यूट्रिशन के जो साधन है, न्यूट्रिशन के जो टाइप्स है मतलब न्यूट्रिशन के प्रकार है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। कोई एक माध्यम नहीं होता है कि जिसके मतलब कहना चाहिए कि वो एक ही माध्यम से अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन के क्या होते हैं? साधन होते हैं। और ये कौन सा किंगडम है? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा है तो उसमें तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, है ना। तो प्रोटिस्टा में कहना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके विभिन्न प्रकार के विभिन्न टाइप के जो होते हैं न्यूट्रिशन इश्यू करने के, उसके साधन होते हैं, डाइवर्सिफाइड होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, और वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आ रहे हैं? एल्गी क्या है? इसमें माइक्रो और मैक्रो मतलब कि माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा, मतलब कि छोटे बड़े दोनों टाइप के एल्गी आ रहे हैं, है ना। तो उनका न्यूट्रिशन का साधन जरूरी तो नहीं कि एल्गी का एक जैसा ही सभी, मतलब एल्गी कहना चाहिए कि एक जैसा ही सभी
न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। इसी तरह फंजी में भी क्या है, माइक्रो और मैक्रो, मतलब कि कुछ फंजी माइक्रो भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, कुछ मैक्रो मतलब बड़े भी होते हैं, तो उनका भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का कहना चाहिए कि माध्यम क्या है, उनका वे अलग है। फिर है प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, ये सब किसमें आ रहे हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, इसलिए उनका न्यूट्रिशन रिसीव करने का कहना चाहिए, न्यूट्रिशन रिसीव करने का माध्यम अलग अलग है, इसीलिए इसमें कमी है। टिश्यू सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और डिवीजन ऑफ लेबर, क्यों, क्योंकि भाई सभी की मॉर्फोलॉजी बनावट भी अलग होगी और उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज होगी वो भी अलग होगी, जटिलता भी अलग होगी, है ना। टिश्यू सिस्टम भी सबका अलग अलग होगा, इसीलिए इसमें सब में कमी होती है। ठीक है, इतना आगे समझने की जितने भी जीव होते हैं या जितने भी आल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टिश्यू सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और डिवीजन ऑफ लेबर, उन सब में क्या होती है, इनकी लैकिंग होती है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। जो एल्गी है वो इसमें माइक्रो भी होते हैं और मैक्रो भी होते हैं, मतलब दोनों साइज के एल्गी आते हैं। फंजी भी दोनों टाइप के आते हैं, माइक्रो और मैक्रो, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, द लिविंग बीइंग प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इधर का नेक्स्ट वाला सेकंड, ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग डाइवर्स टिश्यू सिस्टम विथ वेल डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर एंड मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब कि इसमें जो ऑल ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव है ना, जितने भी जीव है वो क्या है, बहुत ही हेवी है। इसमें जो टिश्यू सिस्टम होता है तो विथ वेल डिफाइंड, मतलब कि जो क्या है, जो टिश्यू सिस्टम है वो लेबर के साथ में डिवाइड होता है, डिफाइन किया जाता है। एंड मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, मैक्सिमम मतलब बहुत अधिक इनकी मॉर्फोलॉजिकल मतलब बनावट और कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें क्या होती है कि इसकी बनावट और जटिलता जो होती है बहुत ही अधिक होती है सभी जीवों की। और कहना चाहिए कि इसमें अधिकतम जटिलता और उसकी बनावट का क्या होता है, विभाजन होता है, डिवाइड होता है, डिफाइन होता मतलब विभाजन होता है सभी ऑल ऑर्गेनिज्म की। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, दो टाइप के आते हैं। एक तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है स्वपोषी, कि मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोफिक कहलाते हैं। तो वो कौन है, किंगडम प्लांटा। किंगडम प्लांटा मतलब प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोफिक कहलाते हैं। ठीक है, फिर है होलोफेजिक, दूसरा हम देख रहे हैं, चलो मैं ये पहले आपको बता देता हूँ कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये किसके अंतर्गत आते हैं, किंगडम प्लांटा के अंतर्गत आते हैं। मतलब प्लांट क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक कहते हैं। उनका न्यूट्रिशन इश्यू करने का क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं वो न्यूट्रिशन के लिए, फोटोसिंथेसिस हो गया, वो भोजन मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, वो क्या है, ऑटोट्रोफिक है, स्वयं के द्वारा उनका सब काम हो जाता है, किसी पे वो डिपेंड नहीं करते हैं। फिर किंगडम प्लांटा में उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो और एंजिनो, इन दोनों का मैंने आपको हिंदी में बता दिया कि आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी किसको बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म को बोलेंगे, और आवृत्त बीजी क्या है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किंगडम प्लांटा के बारे में। अब हम एनिमल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, होलोफेजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि जो क्या है, ये एनिमल किंगडम, जो एनिमल है वो होलोफेजिक होते हैं। होलोफेजिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, होलोफेजिक कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोफेजिक मतलब परपोषी, ये मतलब दूसरे जीवों पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, होलोफेजिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये इंजेस्टिव होते हैं, मतलब माउथ के थ्रू अपना भोजन रिसीव करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। अगर इनकी भी अगर फोटोसिंथेसिस होती है एनिमल की, तो इन्हें भोजन बनाने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं, जाते बाहर धूप में खड़े होते हैं, इनको भोजन मिल जाता, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है, होलोफेजिक होते हैं, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्मों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, होलोफेजिक बोलते हैं। फिर ये क्या है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, मतलब इसमें कशेरुकी प्राणी भी आते हैं और अकशेरुकी प्राणी भी आते हैं। कशेरुकी प्राणी कौन है, प्रोटोजोआ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वो टॉपिक बताया, उसमें बताया था कि वर्टिब्रा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो इसमें कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों टाइप्स के आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक बार और फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जीवित में 3 टाइप मतलब 3 किंगडम का दिया है, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। ठीक है, याद रखना। तो जो प्रोटिस्टा वाला है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी प्रकार के, उनमें टिश्यू सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता और मतलब कि लेबर का डिवीजन कहना चाहिए कि विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें
कमी होती है, लैकिंग होती है। और ये जो इनका न्यूट्रिशन का जो होता है, न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारे अलग अलग माध्यम होते हैं प्रोटिस्टा में। और उसमें क्या क्या आता है, एल्गी आता है। एल्गी क्या करता है, इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों टाइप्स के होते हैं, मतलब छोटे और बड़े दोनों एल्गी होते हैं। फंजी भी ऐसे ही है, माइक्रो और मैक्रो, मतलब फंजी भी इसमें माइक्रो भी होते हैं और मैक्रो भी होते हैं, छोटे और बड़े दोनों आते हैं। फिर प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, ये सब इसके अंदर क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। तो इसीलिए इनका कहना चाहिए कि इनका विभाजन नहीं हो पाता है, इनके अभाव रहता है इनके विभाजन में। फिर उसके बाद में हमने देखा था सेकेंड कि इसमें जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम है ना, मतलब कि इसमें सभी टिश्यू सिस्टम और कहना चाहिए डिवीजन ऑफ लेबर सभी का विभाजन हो जाता है। और जो हमने इसमें दो टाइप्स देखे थे कि जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना, किसी दूसरे जीव पर ये डिपेंड नहीं होते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद में हमने देखा था एनिमल का, जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, होलोफेजिक होते हैं। होलोफेजिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, होलोफेजिक कहा जाता है। फिर इसके एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, मतलब कि इसमें अकशेरुकी प्राणी और कशेरुकी दोनों टाइप के प्राणी इसमें ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, इसमें एनिमल में। तो ये था हमारा आज का कहना चाहिए टॉपिक, हेकल किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स का। इस वीडियो में ये कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हम आप देखेंगे, 6 क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स किंगडम का देखेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है बस। अभी हमने 3 का देखा है, अब हम 4 का देखेंगे। 4 के बाद में फिर हम 5 किंगडम का देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे 6 किंगडम का, कि वो ऑटोट्रोफिक है, होलोफेजिक है या कुछ और भी है, उनमें न्यूट्रिशन कैसे आता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें उनके बारे में समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको जो भी डाउट हो आप ग्रुप में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।